एवरीवन, दिस इज़ मुस्कान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो हमारे चैनल के माध्यम से RS अग्रवाल मैथ की बुक का सॉल्यूशन कराया जा रहा है। तो प्रश्नावली 1A का हमारा आज 61 नंबर सवाल है। इसके पहले मैंने 50 सवाल आपके क्या करवा दिए हैं, काफ़ी आपकी क्या वीडियो बना दी हैं। तो प्लेलिस्ट में मैंने क्या है वो वीडियो RS अग्रवाल मैथ्स प्लेलिस्ट नाम से मैंने क्या है एक प्लेलिस्ट बनाई है। तो उसमें सारी वीडियो आपको एक साथ मिल जाएंगी, आपको कहीं भी दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। और क्या नाम से इसके वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएंगे, तो वहाँ भी मैंने क्या है लिंक दे दी है उस प्लेलिस्ट की। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आपको पता है ये RS अग्रवाल की मैथ की बुक ऐसी है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी किसी भी सरकारी नौकरी की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप ये यदि एक बार ये मैथ की बुक लगा लेते हैं, 2 से 3 बार रिवीजन कर लेते हो, तो आपको कहीं भी दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसी से भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। आज का है क्वेश्चन नंबर 61। क्या है? क्वेश्चन नंबर 61। और इसमें कहा गया है आपको, जैसा कि आपको मिल जाएगा यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्रीन पर। तो इसमें लिखा हुआ है 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर। ये आपका क्या है सवाल है। तो हम आपको बता दें सबसे पहले कि एक सूत्र होता है, ये सूत्र है, चाहो तो आप लिख सकते हैं अपनी नोट डायरी में कि n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। इसके बराबर एक सूत्र होता है। क्या होता है? 1/6 या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं आप n कोष्टक में n+1 कोष्टक में 2n+1 पूरे के बटे में 6। ये एक सूत्र होता है। क्या होता है? ये एक सूत्र होता है, जैसा कि आप लिख सकते हो। यही सूत्र क्या है इसमें लगेगा, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ये वर्ग ही तो है, 11 12 13 डॉट 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 20 तक है। आप कहोगे कि प्राकृतिक कहाँ, 1 से लेकर नहीं है। तो अभी हम आपको क्या समझाते हैं। तो 11 12 13 14 15 16 डॉट 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 20 तक ही तो होंगी ये। तो इसमें ये वाला सूत्र लगेगा। अब हम करेंगे क्या, अब हम 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग डॉट 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 प्लस 10 का वर्ग। ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये वर्ग हम इसमें से क्या है घटा देंगे। किस में से? पहले हम एक काम करते हैं, 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग डॉट 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 20 का वर्ग, यहाँ तक हम निकाल लेंगे। क्या करेंगे? यहाँ तक हम निकाल लेंगे। ठीक है। फिर देखो, अब जब हम 1 का वर्ग 2 का वर्ग डॉट 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 20 का वर्ग पूरा 1 से लेकर 20 तक का निकाल लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ में हम 1 से लेकर 10 तक का घटा देंगे। क्या करेंगे? 1 से लेकर 10 तक का घटा देंगे, तो हमें 11 से लेकर 20 तक का मिल जाएगा। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ देखो, सूत्र क्या होता है, n कोष्टक में n+1 कोष्टक में 2n+1 बटे 6। यही तो होता है सूत्र हमारा। ठीक है। और इसमें से हम सूत्र लिख रहे हैं n+1 2n+1 बटे 6। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, 1 से लेकर 20 तक का पहले हम पूरा निकाल लेंगे, उसमें से हम 1 से लेकर 10 तक का घटा देंगे, फिर हमें मिलेगा 11 से लेकर केवल 20 तक का। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें लगाते हैं हम अपना सूत्र। तो n का मान सबसे पहले हम अगर 1 से लेकर 20 तक निकाल रहे हैं तो n का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 20 इंटू 20 प्लस 1 क्या हो जाएगा 21 इंटू 2n, यानी कि n का मान 20 रखेंगे तो 20 दूनी 40 40 और 1 41 बटे, और ये पूरे के बटे में क्या था 6। ये माइनस करो। अब यहाँ से 1 से लेकर 10 तक, तो n का मान क्या हो जाएगा 10 माइनस 10 इंटू 10 और 1 11 इंटू 10 दूनी 20 और 1 21 बटे 6। ये हो जाएगा। अब इसको करेंगे सॉल्व। अब एक चीज़ आप ध्यान रखिए, इसको हम पहले हम इसमें से कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लेंगे? यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे,
यहाँ से हम 21, या तो हम इसको काट देंगे। कैसे काटेंगे, देखो 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। ठीक है, अभी 2 बचा, 2 से काट दो, ये 20 को 10 बार जाएगा, 2 से काट दो, ये 10 को 5 बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बचा 10 गुणित 7 गुणित 41 माइनस वहाँ बचा 5 गुणित 11 गुणित 7, ये बचा। अब हम क्या करेंगे, इसमें से हम 5 और 7 हम ले लेंगे बाहर। 5 × 7 हमने क्या किया, बाहर ले लिया। जब हम 5 बाहर ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2, 5 दूनी 10, 7 हमने बाहर ले लिया तो यहाँ 41 बचेगा माइनस 5 और 7 बाहर ले लिए तो यहाँ केवल बचेगा 11। 7 पना कितना होता है 35, यहाँ 41 दूनी कितना हो जाएगा, 41 दूनी 82 माइनस 11, तो यहाँ 82 में से बचे 11 जाएगा, क्या हो जाएगा 82 में से, इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ 82 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा 71 बचेगा, और बाहर ये था 35। ठीक है, अब इसको इंटू कर देंगे तो ये कितना बचेगा 35 एकम 35, और ये 7 पना 35 की 5 हासिल 3, 7 21, 22 23 24, तो ये आपका 2485 आपका उत्तर हो जाएगा। उत्तर कितना हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा आपका 2485। क्या किया मैंने, देखो ये 11 से लेकर 20 तक मुझे निकालना था वर्ग स्क्वायर। ये एक सूत्र होता है कि n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, जिस सभी में देखो वर्ग लगा है, स्क्वायर को वर्ग बोलते हैं, तो हमारा सूत्र लगेगा ये। लेकिन हम 11 से लेकर 20 तक निकालना है इस सूत्र के माध्यम से, तो हम क्या करेंगे, पहले 1 से लेकर 20 तक निकाल लेंगे, फिर उसमें से हम 1 से लेकर 10 तक घटा देंगे तो हमें 11 से लेकर 20 तक मिल जाएगा। 1 से लेकर 20 तक मैंने क्या किया, निकाला, पर 1 से लेकर 10 तक मैंने घटा दिया, तो इस प्रकार से हमारा क्या है, ये निकल आया। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62, इसमें है यदि 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस ... 20 का वर्ग बराबर कितना दिया है, देखो 1 का वर्ग 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग ... 20 का वर्ग बराबर दिया है, इसका मान ही दिया है 2870। ठीक है, मतलब 1 का वर्ग 2, 1 से लेकर 20 तक का वर्ग अगर आपको कहीं मिलता है तो आप उसके बराबर इसका ये मान रख सकते हो 2870। फिर इसमें पूछा है कि 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग ... 40 का वर्ग क्या होगा, ये पूछा है। तो आप एक चीज़ यहाँ से देखिए, 2 का वर्ग 4 का वर्ग, ये 2 का पहाड़ा है, तो हम क्या करेंगे, 2 का वर्ग यदि हम बाहर ले लेते हैं पूरा तो यहाँ पर बचेगा 1 का वर्ग, हम 2 दूनी 4, यहाँ पर बचेगा 2 का वर्ग, 2 तिया 6, यहाँ पर बचेगा 3 का वर्ग, ऐसी ... 2 ही धम ना, 2 का अगर 20 बार जाएगा, 20 दूनी 40, तो यहाँ कितना बचेगा 20। ठीक है, इतना बचेगा। अब आप देखो इसका मान तो ये पूरा दिया है पहले से ही 2870, तो बस ये बाहर 2 की पावर 2 लिखे रहने देंगे और इस पूरे के मान पे रख देंगे 2870। ठीक है, और बस इसका गुणा कर देंगे, 2 का पावर 2 होता है 4 × 2870। अब बस गुणा कर देंगे, 0 4 7 28 की 8 हासिल 2, 4 8 32 33 34 की 4 हासिल 3, 4 दूनी 8 3 11, तो ये 11,480 आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे ऐसे सवाल दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में है, ये आपका है 225 की पावर 0.2, 225 की पावर 0.2 इंटू 225 की पावर 0.3 अपॉन में 225 की पावर 0.8 इंटू 225 की पावर 0.2। ये आपका क्या है, एक सवाल है। अब इसमें करेंगे क्या, देखो सबसे पहले कभी भी ये जो आधार होते हैं इनको बोलते हैं आधार। ये 225 है, ये भी 225 है, और ये चीज़ें क्या है इनटू में है, तो हम इनको जोड़ देंगे।
कितना हो जाएगा 225 की पावर 0.2 और 0.3 जोड़ेंगे तो हमारा 0.5 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 0.5 बन जाएगा। क्या बन गया? 0.5। अब बटे में ये देखो 225 की पावर 0.8 0.2, तब देखो 0.8 और 0.2 जोड़ेंगे हमारा तो 8 2 10 की 0, हासिल लगा 1, यहाँ ये हमारा 1.0 बन जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से आप देखो, यहाँ से एक चीज़ आप देखो कि आप इसको क्या है, ये 1 लिखा, आप देखो 1.0, अब ये 1 ही लिखा। क्या लिखा? 225 की पावर 0.2 बटे, अब देखो 1.0 का मतलब क्या होता है? 1, तो इसका मतलब केवल यही है। ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें ये करेंगे कि ये जो पॉइंट है, ये देखो 0.5 है, अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 लगेगी, तो ये 5/10 बन गया, तो यानी कि 5/1/2 होता है इसका मान। तो इसका मान क्या निकलेगा हमारा? 225 की पावर 1/2 बटे आपका 225, यही तो बना। अब देखो ये 1 ही तो पावर थी, मैंने लिखी नहीं क्योंकि 1 की पावर लिखो या ना लिखो, ये हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 225 की पावर 1/2 और ये ऊपर गई तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, इस अब कैसे -1 हुआ? देखो ऊपर गया तो ऊपर जाएगा इनटू में, तो 225 की पावर यहाँ -1 ऐसे हो जाएगा। फिर हमारा हो जाएगा 225 की पावर 1/2। अब हमारा क्या है, ये -1 था, नीचे से ऊपर गया -1 था, तो ये इसमें घट जाएगा, -1 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये 225 की पावर, अब यहाँ पर हम एलसीएम ले 1 मान के एलसीएम ले लेंगे। जब देखो 1/2 -1 का हम एलसीएम लेंगे तो 2 1 - 2 यानी कि माइनस का 1/2 आएगा। क्या आ जाएगा? तो यह आपका आ गया 225 की पावर माइनस का 1/2। ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ देखो, अब माइनस का अगर 1/2 है तो यदि हम इसके बटे में 1 कर देंगे और 225 की पावर नीचे ले आएंगे तो ये प्लस में 1/2 हो जाएगा। कहने का मतलब ये पहले चीज़ें किस में थी? ये चीज़ें थी अंश में, 1/2 माइनस का, ये हम हर में ले आए तो ये प्लस का हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, 1/225 होता है 15 का वर्ग। क्या होता है? 15 का वर्ग, और इनटू में पहले से ही 1/2 लगा है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, केवल बचेगा आपका 1/15। तो यही होगा आपका उत्तर। अब देखो एक बार और समझ लीजिए क्योंकि एक सवाल थोड़ा सा आपका क्या घुमाने वाला था। यहाँ देखो ये 225 की पावर 0.2, यहाँ 225 की पावर 0.3, ये 225 की पावर 0.8, 225 की पावर 0.2, ये गुणा में था तो इनको जोड़ दिया, 0.2 0.3 जोड़ेगा तो 0.5 बन जाएगा, 0.8 और 0.2 बनेगा तो क्या है 8 और 2 10 होती हैं, लेकिन 1.1 के बाद लगा है तो क्या हो जाएगा 10 ना होके ये 1 ही होगा, क्योंकि 1 के बाद 1 0 के बाद दशमलव लग जाएगा। तो देखो ये 0.5 या 1 है, तो इसमें आप जब यहाँ जाएंगे तो ये 1 का मतलब लिखो या ना लिखो कुछ नहीं होता, तो मैंने नहीं लिखा। फिर उसके बाद ये हमने क्या 0.5 को सॉल्व किया तो यह 1/2 बना, क्यों 0 दशमलव हट के 0 लगता है, पर 5 दूनी 10, 1/2 बना। अब यहाँ पर नीचे क्या है 1 था, मैंने लिखा नहीं था लेकिन चलो लिख देते हैं, 1 था। अब ये 1 है ऊपर जाएगा तो ये 1 इसमें से घटेगा ही तो, क्योंकि ये भी 225 ये भी 225, 225 की पावर 1/2, 225 की पावर 1 बटे में, ये ऊपर जाएगा तो ये इसमें से क्या है घट जाएगा, 225 की पावर 1/2 ऊपर जाएगा इनटू में होकर ये घट जाएगा। तो ये घटा है तो मैंने इसमें क्या किया, इसमें घटाया, तो ये 1 मान के एलसीएम लिया तो ये माइनस का 1/2 बचा। अब ये ऊपर अंश में था माइनस का 1/2, मैंने 1 लगा के इसमें हर को कर दिया और 1/2 प्लस में बन जाएगा। जब भी कोई चीज़ माइनस का हो तो उसे प्लस में बनाने के लिए 1 बटे में कर दो तो ये प्लस में बन जाती है। ये 225 किसका था 15 का वर्ग था, तो 15 का वर्ग लिखा मैंने, और इनटू में जब 1/2 था तो 2 से 2 कट गया, क्योंकि अंश की चीज़ें हर से कट जाती हैं, तो बचा आपका 1/15। आप क्वेश्चन नंबर 64 में क्या कह रहा है। अब देखो अब इकाई अंक वाले सवाल आ गए, किसके
इकाई अंक के, इनमें हमें क्या है, इकाई अंक हमें क्या है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये है आपका सवाल 3137 की पावर 7, 2137 की पावर 753, ये है सवाल आपका। ठीक है, तो देखो जब भी क्या होता है 2 3 7 8 ये वैल्यू मिले आपको लास्ट में, तो हम क्या करेंगे, इस संख्या में हमेशा क्या करते हैं, 4 का भाग देते हैं। देखो यहाँ 2 3 7 8 लास्ट में मिल रहा है, यानी कि अंत में संख्या मिले ये, तो ये 2 3 7 8 में से देखो 7 मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 का भाग देंगे। बस इतना ध्यान रखो कि 2 3 7 8 जब भी मिले तो हमें क्या है, 4 का भाग देना होता है। जब हम 4 का भाग देंगे तो यहाँ आपका शेष बचेगा 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4 4 3 12 1 बचेगा, यानी कि 2137 की पावर बचेगा आपका 1। शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा 1, क्योंकि 52 बार जाएगा। क्या चौको 52 होते हैं, 13 चौको 52 होते हैं, लेकिन ये 53 लिखा है, तो यहाँ 1 बचेगा। तो हमारा क्या है, इससे हम आगे वाली संख्या से कोई भी मतलब नहीं होता है, बस हमें लास्ट वाली संख्या से मतलब होता है। 7 की पावर 1, यानी कि उत्तर होगा आपका 7। नहीं आया समझ में, देखो एक बार और समझ लो। लास्ट की संख्या देखी, केवल मैंने 2 3 7 8 में से मैच कर रही थी, आपको भी ये 2 3 सारी चीज़ें नोट करने होंगी। पर इसमें हमने 4 का भाग दिया, क्योंकि इन 4 संख्याओं में अगर यदि लास्ट की संख्या मैच करे तो इस 4 का भाग दो, 4 का भाग दो, तो इसमें जो शेष बचेगा वही लिखते हैं हम। तो शेष बचा हमारा कितना, 4 का भाग दिया तो 1 बचा। लास्ट वाली संख्या में केवल वही 1 लिखते हैं, तो 7 की पावर 1 7 ही होता है, तो इसलिए हमारा क्या है, उत्तर 7 ही आया। क्या है, 13 की पावर 2003, 13 की पावर 2003 में इकाई अंक क्या है। तो हम सबसे पहले बताया था हमें इस 1 से कोई मतलब नहीं है, हमें 3 से मतलब है, 3 से मतलब है। और देखो 2 3 7 8 में से देखो 3 भी आया, तो हम क्या करेंगे, इसमें देंगे 4 का भाग। ठीक है, तो इसमें 4 का भाग देंगे तो हमारा जाएगा ये 3 ही शेष आएगा। आप देख लीजिए, देखे 3 ही शेष आएगा। तो 3 की पावर 3 होता है, 3 3 9 3 27 होता है। कितना होता है, 27। और इकाई अंक यानी कि लास्ट वाली संख्या देखनी होती है, तो इसका भी उत्तर 7 ही होगा, क्योंकि इकाई अंक का मतलब होता है लास्ट वाली संख्या ही क्या है हमें देखनी होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 66 की 22 की पावर 23, यानी कि 22 की पावर 23, 2 3 7 8। ठीक है, ये थी, तो ये 2, यानी कि 2 की पावर 23। ये देखो 2 मिल गया, तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 का भाग देंगे, 4 पंचे 20, 2 की पावर 3। शेषफल कितना बचेगा, 4 का भाग 23 में देंगे तो शेषफल 3 बचेगा, तो 2 की पावर 3 यानी कि 8। उत्तर कितना हुआ, 8। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, इसमें 67 के बाद कितना था, 60, कौन सा सवाल लगाया था मैंने, ये 67 आएगा अभी। ठीक है, ये है 7 की पावर 105। देखो 2 3 7 है, 7 का मैच हो रहा है, तो इसमें हम 4 का भाग देंगे। तो 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4, यानी कि 1 शेष बचेगा। तो 7 की पावर 1, इसका मतलब 7 ही होता है इसका आंसर। चलिए इसका 7 ही आंसर होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 67 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, 68 में कहा है 584 इंटू 328 इंटू 547 इंटू 613। ये है, इसमें इकाई अंक क्या करेंगे, जब हम इकाई अंक निकालते हैं ना, यूनिट डिजिट, तो हम केवल लास्ट वाली संख्या ही देखते हैं। ठीक है, इसकी लास्ट क्या है, ये है, इसकी लास्ट क्या है, 1 है। हमें इनसे कोई भी मतलब नहीं है, आगे वाली संख्या से कोई मतलब। देखो तो 8 चौको 32 हुआ, और ये 7 3 21 हुआ। हमें इस लास्ट वाली संख्या से ही मतलब है,
तो 2 है और यहाँ 1 है, तो 2 एकम 2, तो यूनिट डिजिट कितना निकला 2। ऐसे भी कर सकते हैं 8 चौको 32 और 32 सत्ते, या फिर ऐसे 8 चौको 32 था, 32 में 2 बचा, फिर 2 सत्ते 14 में 4 बचा, 4 तिया 12 था, 12 में 2, ऐसे भी निकाल सकते हैं। बस केवल क्या है, लास्ट वाली संख्या ही हम क्या है पढ़ते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ चलते हैं। 69, इसमें कह रहा है 56 27 की पावर 153 इंटू 671 की पावर 72। ठीक है, ये है आपका। अब देखो इसमें एक नोट लिखो कि जब भी 2 3 7 8 मिलता था तो हम क्या है लास्ट में मिलता था तो हम 4 से भाग देते थे, और जब भी 0 1 5 6 मिलता है ना तो इकाई अंक वही रहता है। ठीक है, तो इकाई अंक है ना, ये वही रहता है, वही संख्या होती। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसको हटा दो, आगे वाले से कोई मतलब नहीं है, तो 7 की पावर 153 था इंटू, अब आगे वाले से कोई मतलब नहीं, तो देखो यहाँ 0 1 5 6 में से 1 मिल गया। ठीक है, अब इसका हम रूल समझाएंगे। तो हम 7 13 चौको 52, तो इसमें जब हम 4 का भाग देंगे तो 1 बचेगा शेष। यहाँ देखो मैंने क्या कहा, 0 1 5 6 मिला तो इकाई अंक वही रहता है, तो 1 की पावर अब कुछ भी मिल जाए, 72 73 चाहे 2000 5000 8000 72,000 कुछ भी मिल जाए, 1 ही होगा इसका इकाई अंक। तो 7 की पावर 1 7 इंटू 1, तो इसका अंतर क्या हो जाएगा 7। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर चलिए 70 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 में है 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 का इकाई अंक। ठीक, अब देखो 2 3 7 8 में मिले लास्ट में अंक, तो 4 से भाग देंगे, तो हम इसमें 4 से भाग देंगे, तो 4 दूनी 8 4 तिया 12 13 14 15 3, यानी कि 7 की पावर 3 बचेगा जब आप क्या है इसमें भाग देंगे 4। और देखो 2 3 7 8 में से 3 भी मिल गया, तो इसमें भी 4 का भाग देंगे, तो 13 चौको 4 एकम 4 4 चौको 16, तो यहाँ 3 की पावर बचेगा 2। ठीक है, 7 की पावर 3 कितना होता है 343, 3 की पावर 2 होता है 3 त्रिका 9। अब यहाँ देखो इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है हमें। ठीक है, तो हमारा 3 माइनस 9 बचा, तो आपका उत्तर आ जाएगा 6, वो भी माइनस का। लेकिन कभी भी जो इकाई अंक होता है ना, जो इकाई अंक होता है वो हमारा क्या है ऋणात्मक। ठीक है, ऋणात्मक नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, तो फिर हम सीधा 10 में से घटा देंगे, 10 माइनस 6 यानी कि आपका 4 बचेगा। या फिर इसका एक तरीका और था, देखो 3 माइनस 9 था, इसका उत्तर कितना आया था 6 आता, तो हम क्या करेंगे इसको हम 13 मान लेंगे, 13 माइनस 9, तो ऐसे भी आ जाता है। ठीक है, यदि घटाने पर माइनस आ रहा तो इसके आगे पहले से ही 1 मान लो, तो 13 में से 9 गया, यहाँ 4 आ जाएगा, इस प्रकार से। या फिर अब देखो माइनस का कितना था 6 था, तो इसमें हमने क्या है 10 में से घटा दिए, या फिर माइनस का 7 निकलता तो हम 10 में से 7 घटा देते तो 3 आ जाता प्लस में। यदि माइनस का 5 है तो हम 10 में से घटा देंगे, मतलब हम 10 में से घटा देते हैं अगर कोई है, एक इकाई अंक निकला माइनस वाला, तो इस प्रकार से इसका उत्तर है कितना 4 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आज का 10 सवाल आपको ये समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में आपका क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। वीडियो कैसी लगी है कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आप लोगों के सहयोग की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी मेहनत हम भी कर लेते हैं, बट आप लोगों का साथ चाहिए। कमेंट्स करें वीडियो कैसी है। चलिए मिलते हैं आपका क्या है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।